पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम कौन सी है? आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था, सर पोस्ट ऑफिस के अंदर 10-12 इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कौन सी स्कीम बेस्ट है? कौन सी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें? तो मैं अगर आपको 10-12 स्कीम में से बोल दूँ, भाई ये वाली एक स्कीम उठा लो, ये आपके लिए बेस्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता। पोस्ट ऑफिस के अंदर 10-12 स्कीम क्यों है? क्योंकि उन सभी का टारगेट ऑडियंस अलग-अलग है, उन सभी का ऑब्जेक्टिव अलग-अलग है, उन सभी के गोल अलग-अलग हैं। सबका कुछ सेम नहीं है कि है ना, आप ये वाली स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दो, आपको सबसे अच्छा रिटर्न, सबसे सेफ रिटर्न मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस की सभी जो 10 से 12 स्कीम है, उन सभी का ऑब्जेक्टिव अलग है, गोल अलग है, उन सभी की टारगेट ऑडियंस भी अलग है। गवर्नमेंट ने ऐसे ही 10-12 स्कीम नहीं बनाई है। अगर सबसे बेस्ट ही बनानी होती तो गवर्नमेंट भी 10-12 हटा के एक स्कीम कर देती, भाई ये बेस्ट है, इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी काफ़ी सारी स्कीम मिल जाती है। अब जो फिक्स डिपॉजिट है उसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो अब इनमें से कौन सी बेस्ट है, ऐसा तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अपन ट्राई करेंगे इसको एक ऑर्डर में अरेंज करने का। सबसे पहले अपन बेस्ट स्कीम की बात करेंगे, कौन सी बेस्ट हो सकती है, फिर नंबर 2 पर, ऐसे करके अपन 5 कैटेगरी में बाँट देंगे और आप उस अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न बना सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट स्कीम कौन सी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सभी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट, कौन सी स्कीम में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। कम से कम आपको पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट में 6.7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन दोनों के अंदर 8.2% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग स्कीम है, इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी अपन बना देते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये दोनों स्कीम एकदम बेस्ट है, तो इसको अपन 1 नंबर पर रख देते हैं इन दोनों स्कीम को। अब देखिए, मैं बोल दूं आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दो, वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपकी उम्र ही सीनियर सिटीजन वाली नहीं है, आपके परिवार में ही कोई भी मेंबर नहीं है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए ये स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जिसके घर में सीनियर सिटीज़न हैं या फिर वो एक खुद सीनियर सिटीज़न हैं, तो ये स्कीम उनके लिए बेस्ट है। यहाँ पे आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिल जाता है। मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए इस स्कीम में पैसा जमा करवा सकते हैं। हर 3 महीने से क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर 3 महीने से 61,500 रुपये यानी कि 20,500 रुपये आपको मंथली इनकम इस स्कीम से मिल सकती है। 5 सालों तक इनकम होगी और 5 साल के बाद में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इसी तरह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 8.2% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर मैक्सिमम रिटर्न इन 2 ही स्कीम में आपको मिलता है। ये केवल गर्ल चाइल्ड के नाम पे अकाउंट ओपन हो सकता है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तभी अकाउंट खोला जा सकता है। 10 साल के बाद में अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने के बाद आपको हर साल उसमें पैसा जमा करना होता है 15 सालों तक। हर साल आपको मिनिमम 250 रुपये तो जमा करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो 250 तो मिनिमम है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपये तक आप पैसा उस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं हर साल। हर साल कितना भी जमा करो, इस साल में 1 लाख, अगले साल में 50,000, तीसरे साल में 1.5 लाख, आपकी मर्जी है कितना भी जमा करो। 15 साल तक जमा करना पड़ेगा और जैसे ही अकाउंट को 21 साल पूरे हो जाते हैं, 15 के बाद में 6 साल तक अकाउंट रहेगा कंटिन्यू, फिर आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अगर बेटी की शादी है तो उस कंडीशन में अकाउंट को पहले बंद करवा के पैसा निकलवाया जा सकता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर तो आपको मैक्सिमम 8.2% का रिटर्न ही देखने को मिलेगा, जो कि लगभग इन्फ्लेशन को ही बीट करता है। अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का सच ये है कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा डेफिनेटली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आपने आज से 1 साल पहले बोंडाडा इंजीनियरिंग्स में 2 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए के आसपास होती। 1 साल में 145 वाला स्टॉक 3,650 रुपये पहुंच गया।
कैसे? क्योंकि इस कंपनी को 1700 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे। अब किसी कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। इसलिए हमें कंपनी को कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसका फैक्ट्री एक्सपांशन प्लान क्या है, कंपनी की हायरिंग कैसी है, इन सब डेटा को हमें पढ़ना चाहिए। और ये डेटा मिलते हैं आपको सोवरेन पे। लार्ज ऑर्डर डेटा, किस कंपनी को कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, फैक्ट्री एक्सपांशन डेटा, कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री एक्सपांड कर रही है, उसी के साथ साथ सेल्स टारगेट डेटा, कौन सी कंपनी ने अपने सेल्स के क्या टारगेट दिए हैं, रिच इन्वेस्टर बाइंग डेटा यानी कि कौन से बड़े इन्वेस्टर कौन सी कंपनीज को खरीद रहे हैं, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहाँ कंपनी के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इस कंपनी को आप देखेंगे तो 30 अगस्त को 252 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और यहीं से आप इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ फेमस इन्वेस्टर आदित्य जोशी से फ्री में इन्वेस्टिंग भी सीख सकते हैं। उसके लिए आपको केवल बस इन 2 वीडियोस को देखना है। और सोवरेन अपने नए यूजर्स को 45 दिनों का यानी कि 45 डेज का फ्री ट्रायल भी देता है, जिससे कि आप इस प्लेटफॉर्म को 45 दिनों तक फ्री में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो आज ही सोवरेन ऐप को डाउनलोड करें या फिर उनकी वेबसाइट sovereign.com पर जाएं और फ्री ट्रायल का फ़ायदा उठाएं। सोचकर, समझकर और पढ़कर इन्वेस्ट करें। दूसरे नंबर पर आ जाती है, अपन दूसरे नंबर पर एक साथ 3 स्कीम को रखेंगे। 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और मंथली इनकम स्कीम। इन तीनों स्कीम को नंबर 2 पर रखेंगे। अगर आप फर्स्ट स्कीम में एलिजिबल होते हैं, आपके घर में कोई बेटी है 10 साल से कम, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न स्कीम बेस्ट है। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन में नहीं आते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और मंथली इनकम स्कीम। अब इन तीनों के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट तो अलग अलग है, लेकिन ध्यान से देखा जाएगा तो इंटरेस्ट एकदम सेम है। तीनों स्कीम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। MIS का इंटरेस्ट रेट है 7.4%, जो कि आपको हर महीने पे मिल जाता है। तो अगर आप मंथली पे आउट लेंगे तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम ही होता है। अगर 7.5% की कैलकुलेशन आप करेंगे, मंथली पे आउट ले लेंगे तो वो 7.45 के आसपास ही बैठता है। तो 7.4 एक अच्छा इंटरेस्ट रेट है। 5 साल की फिक्स डिपॉजिट 7.5% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपको 7.7% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एनुअल कंपाउंडिंग पे चलता है। बाकी जो इंटरेस्ट होते हैं ना, वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे चलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट अगर आप उसको एनुअल कंपाउंडिंग में करेंगे तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बराबर ही निकल के आएगा। तो इंटरेस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन तीनों स्कीम का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अगर आपको हर महीने इनकम चाहिए, आपके पास लमसम पैसा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से आपको हर महीने इनकम चाहिए, तो मंथली इनकम स्कीम आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको मंथली इनकम नहीं चाहिए, आप चाहते हैं साल साल का पैसा आपको मिलता रहे, यानी कि 1 लाख रुपए आपने जमा करे तो वहाँ से आपको 7,700 रुपये जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको मिल जाए, तो आपके लिए 5 साल की फिक्स डिपॉजिट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आपको हर साल भी पैसा ना मिले, आपने पैसा जमा कर दिया, 5 साल के बाद में आपको पैसा वापस मिले, 5 साल के बीच में आपको कुछ भी ना मिले, एक साथ मैच्योरिटी पे सारा पैसा मिले, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए बेस्ट स्कीम हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि आ जाती है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए, ये स्कीम का भी इंटरेस्ट रेट 7.5% है, लेकिन हमने इसको दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम है वो मात्र 2 साल है। वैसे तो देखा जाए 2 साल में आपको 7.5% मिल रहा है। इस स्कीम को ऊपर भी रख सकते थे हम, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जो पैसा जमा कर सकते हैं वो मात्र 2 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है इस स्कीम का। और आप जो अकाउंट है वो केवल महिलाओं के नाम पे यानी कि फीमेल के नाम पे ही अकाउंट खोला जा सकता है। अब ये डिसएडवांटेज तो नहीं है, क्योंकि आधी पॉपुलेशन फीमेल्स की ही है, तो आपके परिवार में कोई ना कोई तो होगा, आप उसके नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन 2 लाख रुपए केवल, तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके चक्कर में हमने इस स्कीम को थोड़ा सा नीचे रखा है। बाकी अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं 2 लाख रुपए तक, 7.5% बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 साल के बाद में पूरा पैसा वापस एक साथ मिल जाता है। इसके बाद में बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट में हमने 2 या फिर 3 स्कीम को रखा है। अब देखिए, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और उसी के साथ साथ हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को यहाँ पे फिर से रख दिया है, क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करके
जो है आपको 80C की डिडक्शन मिलती है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इस पॉइंट को हमने उस पॉइंट से रखा है कि टैक्स बेनिफिट अगर आपको लेना हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ, आप ले सकते हैं। पीपीएफ का बेनिफिट क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो भी टैक्स फ्री हो जाता है। इन्वेस्ट करने की आपको 80C की तो डिडक्शन मिलती ही है, उसके साथ जो इनकम हो रही है आपकी इंटरेस्ट की वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, उस चक्कर में आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक सलाह देते हैं, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए के अंदर है सालाना, और उस कंडीशन में अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक गलत डिसीजन ले रहे हैं। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, आपका जो टैक्स स्लैब आता है वो 20% या 20% से ऊपर वाला आ जाता है, उस कंडीशन में तो ज़रूर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपका स्लैब जो है वो 20% का नहीं पहुंचता टैक्स का, तो देखिए 20% कब लगता है, जब आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर होती है। 12 लाख से 15 लाख पर भी 20% का टैक्स लगता है। लेकिन 10 लाख तक आपकी अगर इनकम है तो पीपीएफ में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि टैक्स सेविंग पर्पस मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आपका जब टैक्स लग ही नहीं रहा, 10 लाख पर आपका 10% टैक्स लग रहा है, तो उस कंडीशन में पीपीएफ में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं, अच्छा खासा टैक्स लगता है आपकी इनकम पे, तो अगर आपका सैलरी में से ईपीएफ कट रहा है तो वो आप देख लीजिए, 1.5 लाख की ही लिमिट मिलती है। तो 1.5 लाख से ज़्यादा आप उसको इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा किसान विकास पत्र एक ऐसी स्कीम है जो 10 सालों के लिए है। पोस्ट ऑफिस की एकमात्र स्कीम है जहाँ पे आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे ये 10 साल नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव है पैसा डबल, जो कि आपका 9 साल और 7 महीने में पैसा डबल हो जाता है। 115 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है। लगभग 10 साल है, तो अगर आपका गोल है 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। 7.5% का इंटरेस्ट आपको यहाँ भी मिल जाता है। ये हो गई 4 कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं 5वीं और आखिरी कैटेगरी के बारे में, जिसमें कि हम सलाह नहीं देते हैं कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है। ठीक ठाक आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसमें हमने कौन कौन सी स्कीम रखी है, पोस्ट ऑफिस की फ़िक्स डिपॉजिट 1 साल वाली, 2 साल वाली और 3 साल वाली फ़िक्स डिपॉजिट हमने लास्ट कैटेगरी में रखा है। और उसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट आरडी स्कीम को भी हमने यहाँ पर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 स्कीम तो ऐसी है जिसमें आपको 7% का भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। आज के टाइम में अगर आप 7% से भी कम वाले रिटर्न पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बेवकूफ़ी वाला काम होगा, क्योंकि आज के टाइम में आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट के अंदर 8 साढ़े 8% का कहाँ रिटर्न मिलने लग रहा है, और आप 7% से भी कम स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट 6.7% का इंटरेस्ट मिलता है, मात्र 5 साल की स्कीम है। अगर आप किसी बैंक में भी जाएंगे ना, तो 5 साल के लिए आपको कम से कम 7%, 7.5%, 8% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस स्कीम का क्या बेनिफिट है कि आपके एड्रेस से कैश कलेक्ट किया जाता है पोस्ट ऑफिस के एजेंट के द्वारा। तो काफ़ी सारे दुकानदार लोग, काफ़ी सारे बिजनेसमैन, जहाँ पे कैश डेली बेसिस पे कलेक्ट होता है, वो सोचते हैं खुद बैंक में जाएंगे, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करा के आ जाएंगे। उससे बेटर है लाइन में लगना पड़ेगा, उससे बेटर है पोस्ट ऑफिस का एजेंट आएगा, उनके घर से ही कैश कलेक्ट करके ले जाएगा, वो जमा करवा देगा पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको 2.5-3% का ही रिटर्न मिलेगा, यहाँ फिर भी आपको 6.7% का रिटर्न तो देखने को मिल रहा है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कौन सी स्कीम बेस्ट है आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है सोवरेन ऐप का और साथ ही साथ उनकी वेबसाइट का, तो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा।